जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एज अ होल, और इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स कितनी होती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। आज के लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे। सो आई वुड स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम द एनिमल टिश्यू। देखिए, आज से हमारा टिश्यूज का टॉपिक स्टार्ट हो गया। हम पहले एनिमल टिश्यूज को इन डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद प्लांट टिश्यूज की तरफ जाएंगे। बट अगर एनिमल टिश्यूज की हम बात करें तो देखिए, ये जो पूरी एनिमल बॉडी है इसको हमने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज में डिवाइड किया हुआ है। एनिमल्स के अंदर 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं बेटा, और ये टिश्यूज की टाइप्स बेसिकली उनके फंक्शंस की बेस पे बनी है। द वेरी फर्स्ट इज एपिथेलियल, द अदर वन इज मसल, द थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यूज के टाइप्स हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसको हमने आज डिटेल में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ना है, इसका बुनियादी काम प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी का होता है। सिमिलरली जो मसल टिश्यू है उसका काम मूवमेंट और लोकोमोशन का होता है। इसी तरह जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की बहुत ज्यादा डाइवर्स टाइप्स होती हैं और ये ज्यादातर ट्रांसपोर्ट और स्ट्रेंथ का काम करता है बॉडी में। और फाइनली जो नर्वस टिश्यू होता है, इसका काम बॉडी में कोऑर्डिनेशन रखना होता है। सो दीज 4 आर द प्रिंसिपल एंड द मेन एंड मेजर टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यू, जिनमें से आज एपिथेलियल वन को हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। चलिए एपिथेलियल को करते हैं स्टार्ट। इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे इनिशियली मेरा बेटा। और सबसे पहली बात जो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमारे सामने आती है वो ये है कि दे आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड, यानी जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, वो ये बनाते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो मेक द लाइनिंग्स ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स। जो मुख्तलिफ ऑर्गन इनसाइड हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, उनकी जो लाइनिंग है, यानी उनकी भी जो आउटर कवरिंग है, वो बनाने का काम भी एपिथेलियल टिश्यूज का होता है। अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो दे यूजुअली हैव वेरी क्लोजली पैक्ड सेल्स। इनके सेल्स मेरा बेटा बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से ऐसे समझिए बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए। कोई एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती एपिथेलियल सेल्स के दरमियान। तो ये 1-2 कैरेक्टर्स हैं दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर एज फार एज द एपिथेलियल टिश्यू इज कंसर्न्ड। अब ये एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, वो ऑलमोस्ट 5 हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स मेंशन्ड है, ये मेरा बेटा 2 चीजों की बुनियाद पे मेंशन्ड है। One is the cell shape and the other thing is layer of cells। कि एक एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो किस शेप के हैं और वो सेल्स की कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है, इन 2 चीजों के ऊपर आपकी बुक में मौजूद एपिथेलियल सेल्स की टाइप्स डिपेंड कर रही हैं। तो हम इन 5 टाइप्स को आज इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स रिव्यू देयर नेम्स। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई टाइप्स में हमारे पास हैं टोटल 5 टाइप्स, और उनमें से जो सबसे पहली टाइप है बेटा हमारे पास, दैट इज स्क्विम्स एपिथेलियम। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन, स्क्विम्स एपिथेलियम। स्किम्स के बाद हमारे पास दूसरी टाइप मेरा बेटा इलोंगेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। 2 हो गई हमारे पास, स्क्विम्स एंड क्यूबाइडल। नाउ दिस इज द सेकंड वन। थर्ड वन इज कॉलमनर। फोर्थ वन इज सिलिएटेड कॉलमनर। ये हमारे पास हो गई 4 टाइप्स। पहली हमारे पास स्क्विम्स, दूसरी हमारे पास क्यूबाइडल, थर्ड वन इज कॉलमनर एंड द फोर्थ वन इज सिलिएटेड। इसी तरह जो 5वीं टाइप होती है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज की, उसको मेरा बेटा कहते हैं स्क्विम्स एपिथेलियम। स्किम्स के साथ स्किम्स की ही तरह की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्किम्स। स्ट्रेटिफाइड स्किम्स एपिथेलियम। तो
गोना रिपीट विद यू पीपल, आपको बेटा चार चीजें याद करनी होंगी। आपको ये याद करना होगा इन पांचों के बारे में कि हर एक जो टिश्यू की टाइप है उसकी सेल शेप क्या है, उसके अंदर सेल्स की लेयर्स कितनी है, और इसके साथ आपको दो चीजें मजीद याद करनी होंगी, एंड दोज अदर टू थिंग्स विल बी देयर लोकेशन, कि ये टिश्यू टाइप कहां पे मौजूद है और इसका फंक्शन क्या है। These will be the four things that you people need to remember जब आपको इन पांच की पांच टाइप्स को मेरा बेटा याद करना है। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों चीजों की बात करेंगे कि इन पांचों सेल्स के अंदर, पांचों टाइप्स के अंदर सेल शेप्स क्या होती हैं और लेयर्स ऑफ सेल्स कितनी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। देखिए जो स्किम्स का लफ्ज है ना वो फ्लैट सेल्स के लिए यूज होता है। शाबाश, किसके लिए यूज होता है? फ्लैट सेल्स के लिए यूज होता है। तो ये जो स्किम्स एपिथेलियम है इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट को समझाने के लिए मेरे पास ये डस्टर मौजूद है। देखिए ये जो डस्टर की शेप है ना, दिस इज अ फ्लैट शेप, ये फ्लैट शेप है, बिल्कुल चिपटी इसकी सरफेस है। तो इस तरह के सरफेस वाले सेल्स को हम फ्लैट शेप्ड सेल्स कहते हैं। स्किम्स एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट शेप्ड होते हैं, सेल्स फ्लैट होते हैं। और ये जो स्किम्स का टिश्यू है ओवरऑल, मैंने आपको कहा सेकंड चीज हम लेयर ऑफ सेल की बात करेंगे, तो ये सिंगल लेयर से मिलकर मेरा बेटा बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसी तरह ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप्ड होते हैं, क्यूब की तरह के होते हैं, और ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। सो दो चीजें, स्किम्स फ्लैट शेप्ड हैं, क्यूबाइडल क्यूब शेप्ड हैं, दोनों सिंगल लेयर से मिलकर बने। सिमिलरली अगर हम कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो इसके सेल मेरा बेटा इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। आई एम ऑल्सो गोना शो यू पीपल एन एनिमेशन इन अ व्हाइल। लंबे लंबे सेल्स होते हैं, एंड अगेन ये भी सिंगल लेयर्ड होते हैं। ये टिश्यू भी सिंगल लेयर्ड होता है, सेल्स की एक लेयर से ही मिलकर बना होता है। इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, दिस सिलिएटेड कॉलमनर, तो ये होते तो कॉलमनर ही हैं, ये है मेरा बेटा वही इलोंगेटेड सेल्स है, और ये होते भी उसी तरह सिंगल लेयर ही हैं। बट इनमें और कॉलमनर में, सिलिएटेड कॉलमनर में और कॉलमनर के एपिथेलियम में, इन दोनों टिश्यूज में बुनियादी फर्क ये है कि बेटा इनके सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं, दे हैव सीलिया। तो ये एक्चुअली मिलते जुलते ही हैं कॉलमनर से, लेकिन इनका बुनियादी फर्क मेरा बेटा ये है कि इनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, लिहाजा हम इनको कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर। वो कॉलमनर सेल्स, वो इलोंगेटेड कॉलमनर सेल्स जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। और फाइनली ये जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्किम्स हैं, ये मेरा बेटा होते तो फ्लैट शेप नहीं है, इनके सेल्स की शेप तो होती फ्लैट ही है, बट स्ट्रेटिफाइड स्किम्स का स्किम्स से फर्क ये है कि इनके अंदर सेल्स की मैनी लेयर्स मौजूद होती है। सो अभी मैंने आपको 5 सेल टाइप्स पढ़ाई हैं, आप गौर कीजिए, 5 टिश्यू टाइप्स पढ़ाई हैं एपिथेलियम की। आप गौर कीजिए उनमें से सिर्फ एक टिश्यू टाइप ऐसी है जिसके अंदर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, जो सेल्स की एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बनी हुई है। बाकी जो 4 की 4 हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई हैं। तो मैनी लेयर सिंगल लेयर का कॉन्सेप्ट तो आपको यहां ही रिजॉल्व हो गया होगा कि 4 सेल्स की एक लेयर से मिलकर बनी हुई है, एक टिश्यू टाइप ऐसी है जो सेल की एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बनी हुई है। बट आपको याद करनी होगी सेल्स की शेप। तो इनमें से 2 ऐसे हैं आपके टिश्यूज जो फ्लैट सेल से मिलकर बने हुए हैं, वन इज स्किम्स, द अदर वन इज स्ट्रेटिफाइड स्किम्स, तो दोनों फ्लैट से मिलकर बने हुए। इसी तरह कॉलमनर और सिलिएटेड कॉलमनर अगेन दोनों इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने हुए हैं। और जो क्यूबाइडल है, क्यूबाइडल को आप क्यूब से याद रख सकते हैं कि क्यूबाइडल सेल्स की शेप की टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी शेप होती है क्यूब शेप। अब रह गए फंक्शंस और लोकेशंस, उनके लिए आइए जरा एक एनिमेशन देखते हैं। ओके जी, हमारी सबसे पहली टाइप सिंपल स्क्विम्स एपिथेलियम, इसको हम स्किम्स एपिथेलियम भी कहते हैं बेटा, और सिंपल स्किम्स एपिथेलियम भी कहते हैं, बात एक ही है। अब जरा इसका हम फंक्शन और लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं होता कहां है, फंक्शन क्या है। देखिए इसका बुनियादी तौर पे फंक्शन होता है सेपरेशन ऑफ द मटेरियल्स।
जिसको आप फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। यानी ये बॉडी के उन हिस्सों में मौजूद होता है जहां पर एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से फिल्टर किया जाना होता है। आई होप आपको याद होगा, हमने पीछे कुछ प्रोसेसेस पढ़े हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है, और आपको ये भी याद होगा वो होता कहां है, ब्लड वेसल्स में होता है। तो ये सिंपल स्किम्स एपिथेलियम, ये स्किम्स एपिथेलियम ब्लड वेसल्स में होता है। सबसे पहले वहां पर ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में से मटेरियल को सेपरेट करते हैं, मटेरियल्स की सेपरेशन का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ब्लड में बड़े मॉलिक्यूल और छोटे मॉलिक्यूल भी जा रहे होते हैं, और ब्लड की जो लाइनिंग है वो स्किम्स एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। तो होता क्या है कि स्किम्स एपिथेलियम से वो छोटे मॉलिक्यूल गुजर के आगे चले जाते हैं। अब ये हो गया हमारे पास पहली टाइप। दूसरी टाइप हमारे पास जो टिश्यूज की है वो मेरा बेटा यही स्ट्रेटिफाइड स्किम्स एपिथेलियम, जो बिल्कुल इसी तरह के, मैं चाहता हूं हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ लें। अब इनका और स्किम्स का फर्क समझिए, ये सिंगल लेयर्ड थे, ये मैनी लेयर्ड है, बट काम इनका भी वही होता है। सिंगल लेयर्ड, मैनी लेयर्ड, काम इनका भी वही। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास तीसरी टाइप आ गई कॉलमनर एपिथेलियम, जो इलोंगेटेड सेल्स है, जो लंबे लंबे सेल्स हैं, जिनकी लेंथ काफी ज्यादा है, जो इलोंगेटेड शेप में होते हैं, इनको हम बोलते हैं जी कॉलमनर एपिथेलियम। और इनके दो काम होते हैं। देखिए, एक तो काम होता है इनका एब्जॉर्प्शन, मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना, और दूसरा काम इनका होता है सिक्रेशन करना। जहां कहीं मौजूद होंगे ये मुख्तलिफ मटेरियल्स की सिक्रेशंस कर रहे होंगे। तो ये हमारे कॉलमनर एपिथेलियम का बुनियादी तौर पे काम होता है। इन्हीं से मिलते जुलते सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। याद कीजिए, गौर कीजिए, आपके बॉडी में कहां सीलिया मौजूद होता है? आपके ध्यान में आ रहा होगा सर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं सीलिया। तो ये जो आपके कॉलमनर एपिथेलियम है, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। वो ब्रोंकाई में, वो वहां पर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, जहां पर उन्होंने बेसिकली जो एयर आ रही होती है उसको डस्ट पार्टिकल से साफ करना होता है। तो ये सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये बुनियादी तौर पर वहां पे मौजूद होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं, जहां पर ये अपने सीलिया के थ्रू एयर को साफ कर रहे होते हैं। तो एयर की फिल्ट्रेशन करना ये इंसिलेटेड कॉलमनर सेल्स का काम होता है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी मौजूद होते हैं किसी हद तक ये सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम जो है। अब यहां तक हमने देखिए 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। वी टॉक्ड अबाउट स्किम्स, वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर एंड सिलिएटेड कॉलमनर। नाउ द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। आपने क्यूब देखी है ना, क्यूब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट एक जैसी होती है। तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है ये भी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं। आज के लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यूज को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मैंने 5 टाइप्स आपको समझाने की कोशिश की। आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक यूज केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।